शरीफ सा दिखने वाला शख्स कोई आम कारोबारी नहीं है। इसका नाम है विकास गर्ग। आरोप है कि यह भारत में महादेव बैटिंग ऐप सिंडिकेट का पैसा ठिकाने लगाने वाला सबसे बड़ा खिलाड़ी है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने इसे दिल्ली से दबोच लिया है। शेयर बाजार के बड़े बड़े सौदे करने वाले इस शख्स के पीछे सट्टेबाजी का काला नेटवर्क छिपा था, इसका अब पर्दाफाश हो चुका है। नाम विकास गर्ग। आरोप है कि यह भारत में महादेव बैटिंग ऐप सिंडिकेट का पैसा ठिकाने लगाने वाला सबसे बड़ा खिलाड़ी है। ईडी ने इसे दिल्ली से दबोच लिया। कौन है विकास गर्ग? विकास गर्ग शेयर बाजार में लिस्टेड एराया, लाइफ स्पेसेस और विकास इकोटेक जैसी कंपनियों का प्रमोटर है। हाल ही में इसकी कंपनी एराया ने मशहूर फिनटेक कंपनी एपेक्स कैश में 64% हिस्सेदारी खरीदी थी। इसके बाद इसे एपेक्स का चेयरमैन बताया जाने लगा, लेकिन इस बड़े कॉर्पोरेट चेहरे के पीछे सट्टेबाजी का एक काला नेटवर्क छिपा था। सट्टे की लॉन्ड्रिंग और 940 करोड़ की जब्ती। ईडी की जांच के मुताबिक स्काई एक्सचेंज जैसी अवैध सट्टेबाजी वेबसाइटों से जो करोड़ों रुपए कमाए गए, उन्हें विकास गर्ग ने अपनी शेल कंपनियों में डाइवर्ट किया। इसी सट्टे के पैसे से शेयर बाजार में कंपनियों के शेयर खरीदे गए। ईडी ने एक्शन लेते हुए विकास गर्ग और उसके परिवार की 940.70 करोड़ की चल अचल संपत्तियां कुर्क कर दी। विकास गर्ग और महादेव ऐप का कनेक्शन। काले धन की हेराफेरी, अवैध सट्टेबाजी से कमाए गए करीब 1300 करोड़ हवाला के माध्यम से विकास गर्ग की कंपनियों में भेजे गए। इस अवैध रकम का इस्तेमाल अमेरिका की दिवालिया सॉफ्टवेयर कंपनी एबेकस के अधिग्रहण के लिए किया गया। गिरफ्तारी से पहले ईडी ने विकास गर्ग और उनके परिवार की 940 करोड़ से ज्यादा की चल अचल संपत्ति कुर्की थी। ईडी ने विकास गर्ग को उनके दिल्ली स्थित आवास से दबोचा और ट्रांजिट रिमांड पर रायपुर की विशेष पीएमएलए कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने उन्हें 24 जुलाई तक के लिए 10 दिन की ईडी हिरासत में भेज दिया है। करीब 72 या 50 हुए, सैकड़ों लोग गिरफ्तार हुए, हजारों बैंक खाते सीज किए गए, गैजेट्स, लैपटॉप भी जब्त किए गए और अनेक प्रदेशों में जाकर कार्रवाई की गई। तब केंद्र में बैठे हुए सरकार ने हम लोगों पर आरोप लगाया कि महादेव सत्ता पर को संरक्षण देने का काम। और अब जो खबर आई है, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली इकाई के इकोनॉमिक फेयर के जो चेयरमैन है विकास गर्ग, वो पकड़ा गया है महादेव ऐप में और 904 करोड़ के संपत्ति जब्त की गई। ये इशारा कर रहा है कि हम लोग बार बार कहते थे कि महादेव ऐप बंद क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि इसे ऐप बंद करने की जिम्मेदारी भारत सरकार की है। भारत सरकार के पास अधिकार है, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। अब कारण समझ आ रहा है कि उन्हीं के लोग शामिल हैं। मैं तो ये मांग करूंगा कि नवनीत सहगल जो है और हिरेन जोशी, जो पीएमओ में बड़े ताकतवर अधिकारी हुआ करते थे, जिसके व्हाट्सएप संदेश से हेडलाइन तय होता था, आजकल वो कहाँ है? उनकी भी जांच क्यों नहीं करती सरकार? यदि उन तक क्यों नहीं, उनकी भी जांच होनी चाहिए, हम मांग करते हैं। जो विदेशों में बैठे हुए हैं, छत्तीसगढ़ में हम सरकार में थे तो लुकआउट सर्कुलर जारी करने का मैं आग्रह किया था, लेकिन आज डबल इंजन की सरकार है, लेकिन वो भी आज तक के देश में लाए नहीं गए, वो अभी भी बाहर है। क्या कारण है? तो महादेव सट्टा में भारत सरकार कार्रवाई नहीं कर रही, दबा क्यों रही? कितना भी दबाए, लेकिन विकास गर्ग जैसे आदमी पकड़े गए हैं। मेरी मांग है नवनीत सहगल और हिरेन जोशी की भी जांच हो। वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक कनेक्शन और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज है। इस गिरफ्तारी ने राजनीति का पारा चढ़ा दिया है। विकास गर्ग बीजेपी दिल्ली आर्थिक प्रकोष्ठ के चेयरमैन संयोजक रह चुके हैं और भाजपा के पूर्व विधायक नंद किशोर गर्ग के पुत्र हैं। विपक्ष इसे बीजेपी के आंतरिक सट्टा सिंडिकेट का सबूत बता रहा है।
पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक्स पर पोस्ट करते हुए दावा किया कि विकास गर्ग महादेव ऐप से हर महीने करीब 450 करोड़ कमा रहा था और लेन देन में 1200 करोड़ से ज्यादा का मामला है। बघेल ने आरोप लगाया कि भाजपा के शीर्ष नेताओं के संरक्षण में ये सिंडिकेट चल रहा था, लेकिन बंदरबाट के विवाद के बाद ईडी ने विकास गर्ग को गिरफ्तार किया। उन्होंने अपनी सरकार में महादेव ऐप के खिलाफ की गई कार्रवाई का जिक्र भी किया। सामाजिक बुराई है, इसके कारण से पूरे हमारे जो युवा हैं उसमें बर्बाद हो रहे हैं, पूरा परिवार बर्बाद हो रहा है। तो इसको ध्यान में रखते हुए कार्रवाई की। चुनाव नजदीक था और तो चूंकि सेंट्रल में इनकी सरकार है और बदनाम करने के लिए मुझ पर सीधा आरोप लगाया। महादेव ने भी नहीं छोड़ा, 508 करोड़ का इन्होंने घपला किया है। मेरे घर में सीबीआई छापा भी पड़ा, लेकिन आप आरोप लगा के निकल तो जाते हैं, किसी की छवि खराब तो कर लेते हैं, लेकिन जब तार खुलते हैं पता चलता है ये उन्हीं का आदमी है। लेकिन बंदरबाट के विवाद के बाद ईडी ने विकास गर्ग को गिरफ्तार किया। फिलहाल कल रायपुर के विशेष पीएमएलए कोर्ट में विकास गर्ग को पेश किया गया। अदालत ने महादेव बेटिंग ऐप मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 10 दिन की ईडी कस्टोडियल रिमांड भेज दिया है। अब विकास गर्ग 24 जुलाई तक ईडी की हिरासत में रहेंगे। जांच एजेंसी अब ये खंगाल रही है कि क्या विकास गर्ग का दुबई में बैठे महादेव ऐप के असली आका सौरभ चंद्राकर से सीधा कनेक्शन था और इस सिंडिकेट का पैसा किन किन नेताओं और अफसरों की जेब तक गया। फिलहाल सट्टे के इस दलदल में अभी और कई बड़े सफेदपोश चेहरे बेनकाब होना बाकी है। स्पेशल रिपोर्ट के न्यूज़ इंडिया।